हेलो फ्रेंड, भारतीय राज्य व्यवस्था में चुनाव सुधार में हम लोग आज बात करेंगे जिला में अपीली अधिकारी और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार, मतदाताओं सूची में ऑनलाइन नामांकन, नोटा का विकल्प और साथ ही साथ वोटर वर्टिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी VVP8 की शुरुआत। दोस्तों, जिला में अपीली अधिकारी 2009 में मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिए जिला में अपीली अधिकारी को नियुक्ति का प्रावधान किया गया। पहले ऐसी शिकायतों की सुनवाई राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी किया करते थे। इस तरह मतदाता सूची को अद्यतन करने के क्रम में किसी क्षेत्र के मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता या समान स्तर के किसी अन्य अधिकारी के पास अपील की जाएगी। इसके आगे जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपील होगी। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार 2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार भारत का हर नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिसने किसी दूसरे देश में नागरिकता नहीं ग्रहण की या जो नौकरी या शिक्षा या किसी अन्य कारणों से भारत के समान निवास के बजाय विदेश में रह रहा हो, अपना नाम अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र जो पासपोर्ट में अंकित है कि मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। मतदाता सूची में ऑफलाइन नामांकन वर्ष 2013 में मतदाता सूची के नामांकन के लिए ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एक प्रावधान किया गया। इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श कर नियम बनाए, जिन्हें मतदाता पंजीकरण नियम 2013 के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में कतिपय संशोधन किया गया है। नोटा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने उपयुक्त में से कोई नहीं के लिए मतदाता पत्रों EVM मशीनों से प्रावधान किया ताकि मतदान केंद्र तक आने वाले मतदाता चुनाव में खड़े हुए किसी भी उम्मीदवार को किसी को चुनने का फैसला न करने वाले अपने मतदान की गोपनीयता को बनाए रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मत नहीं डालने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। नोटा के लिए प्रावधान को 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों से ही लागू कर दिया गया और 16वीं लोकसभा 2014 के लिए आम चुनाव के साथ वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के राज्य विधान सभी चुनावों में जारी रहा। उम्मीदवारों की जमानत राशि लौटाने के उद्देश्य से नोटा के विरुद्ध मत देने वाले मतदाताओं की उम्मीदवारों से मिले हुए वैध मतदाताओं को नहीं गिना जाता। अगर नोटा के पक्ष से मत देने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार को मिले मतों से अधिक है, तब भी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिले हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। 2001 में चुनाव आयोग ने भारत सरकार को तटस्थ मतों का प्रावधान रखने के लिए कानून के संशोधनों का प्रस्ताव भेजा था। उनके लिए किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत देना नहीं चाहते थे। 2004 में PUC यानी पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ ने वोट नहीं देने का अधिकार के संरक्षण के लिए मतपत्र एवं EVM में आवश्यक गोपनीय प्रावधान के द्वारा प्रदान के लिए याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में चुनाव आयोग को EVM एवं मतपत्र में उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एवं नोटा का प्रावधान करने का आदेश दिया। मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वोटर वर्टिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल VVP8 की शुरुआत। VVP8 EVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वह सत्यापित कर सकता है कि उनका मत उस वक्त उम्मीदवारों को पड़ा है जिनके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की उम्मीदवारों को उस क्रम संख्या के नाम तथा चुनाव चिन्ह उजागर होता है। इसके पश्चात स्लिप कटकर मुहरबंद VPM ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। यह प्रणाली मतदाता को पेपर रसीद के आधार पर अपने मत को चुनौती देने की सुविधा प्रदान करता है। नियमों के अनुसार मतदान केंद्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मतदाता की असहमति दर्ज करानी होती है और मतगणना के समय उसका हिसाब रखा जाता है और अगर चुनौती असत्य पाई जाती है। VVP8 के उपयोग के लिए नियम में संशोधन 2013 में किया गया था। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने
पीईटी के एवं निष्पक्ष चुनावों का अपरिहार्य जरूरत बताया था। न्यायालय के अनुमान किया था कि वीवीपीएटी मतदान प्रणाली को परिशुद्धता सुनिश्चित करेगा और विवाद की स्थिति में मतों को हाथ से गिनती भी सहायक होगा। वीवीपीएटी का प्रथम उपयोग 2013 में नागालैंड के नोकोशन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किया गया था। इसके पश्चात राज्य विधानसभा में आम चुनावों में इसका उपयोग हो रहा है। 2014 में लोकसभा चुनावों में 8 चुने हुए लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मतदान प्रणाली में सटीकता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश का बहाल रखा और जिसमें कहा गया कि व्यक्ति को जेल या पुलिस हिरासत में होने की वजह से मतदान का अधिकार नहीं हो तो एक आवश्यक नहीं है। इसलिए संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये प्रावधान जोड़े गए। पहला प्रावधान स्पष्ट करता है कि मतदान को रोके जाने के कारण कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट है निर्वाचक होने से नहीं रोका जाएगा। सेकंड, दूसरा प्रावधान स्पष्ट करता है कि एक संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य तभी आयोग माना जाएगा जबकि वह इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग हो, किसी अन्य आधार पर इसे आयोग नहीं माना जाएगा। परिणामतः जो व्यक्ति जेल में या पुलिस हिरासत में हो उसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति है। सिद्ध दोषी सांसदों एवं विधायकों के तत्काल अयोग्यता प्रभावी 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अभियोग पत्र संसद और विधायक अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने पर अपील के लिए 3 माह का नोटिस दिए जाने के बिना संसद या विधानसभा का सदस्य से तत्काल प्रभाव आयोग हो जाएंगे। न्यायालय की संबंध पीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) की असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया, जो कि सिद्ध दोष कानून बनाने वालों को उच्चतम न्यायालय में दोष सिद्ध अथवा सजा पर रोक के लिए अपील का प्रावधान करती थी। पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था भविष्य प्रभावी है और जो लोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दोष सिद्ध के विरुद्ध अपील कर चुके हैं वे इस आदेश से बरी हो रहेंगे। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102(1) अनुच्छेद 191 के 2 प्रावधानों को पढ़ जाने के से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन अथवा विधानसभा के सदस्य चुने जाने से आयोग करने तथा सदस्य बनने के लिए एक ही कानून बनाना है। इस प्रकार संसद को अनुच्छेद 102 तथा 191 के अंतर्गत यह सख्ती नहीं है कि एक व्यक्ति को संसद या विधानसभा के सदस्य चुने जाने से आयोग करने तथा एक व्यक्ति को संसद या विधानसभा सदस्य बने रहने देने से आयोग करने के संबंध में अलग अलग कानून बनाएं। पीठ ने कहा है कि अधिनियम की धारा 8(4) जो कि एक संसद या विधानसभा के वर्तमान वित्त सदस्यों के अधिनियम के अंतर्गत अयोग्यता से बचाने के प्रयुक्त की जाती है अथवा उस तारीख को आगे बढ़ाने में प्रयुक्त होती है जिस तारीख को संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की अयोग्यता प्रभावी होगी। संसद को संविधान के प्रयुक्त शक्तियों के बाहर होगा। पीठ के अनुसार अनुच्छेद 102 और तथा 191 की सकारात्मक शर्तों को देखने के बाद हम मानते हैं कि संसद को या संसद के विधानसभा के लिए चुने जाने वाली अयोग्यता पर निर्धारित करने की शक्ति है जो कि संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्यों के लिए हो सकती है। हम ये भी मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 190 के प्रावधान संसद को वह तारीख आगे बढ़ाने से रोकते हैं जब से अयोग्यता प्रभावी होगी संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्य के मामले में। इसलिए संसद के अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 4 को अधिनियम करके अपनी शक्तियों की सीमा लांघी है और उसी अनुसार धारा 8 की उपधारा संविधान का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए प्रतिनिधि अधिनियम विधेयक 2013 संसद में लाया गया। हालांकि बाद में सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ी। 2014 में केंद्र सरकार ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनावों के खर्च सीमा बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी और इन अन्य राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में यह सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई। इस प्रकार बड़े राज्यों में विधानसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की कर दी गई, जबकि अन्य राज्यों में संघ शासित राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपए की गई। राज्यवार सीमा तालिका में हम लोग इसके अंतर्गत प्रदर्शित करेंगे। ईवीएम एवं मतदाताओं के उम्मीदवारों की फ़ोटो। चुनाव आयोग के आदेशानुसार 1 मई 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में ईवीएम एवं मतदाता पत्रों के उम्मीदवारों की फ़ोटो, नाम तथा पार्टी चुनाव के चिन्ह के साथ प्रकाशित रहेंगे ताकि इस बारे में मतदाताओं के भ्रम का निवारण हो सके।
जून 2015 में 5 राज्यों